जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा और तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा और तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना हो सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना हो सफल। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय
जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ प्रभु, हर दिन हर समय प्रभु हम तेरे नाम को महिमा देने पाए प्रभु, हालेलुया। हमारे होठों से प्रभु तेरी ही स्तुति, तेरी ही आराधना निकलने पाए प्रभु। तू धर्मी है प्रभु, हालेलुया। तू आराधना के योग्य है प्रभु, सच में प्रभु, हालेलुया। तूने हमारे लिए अपने लहू को भी बहा दिया। वो वचन कहता है आखिरी बूंद लहू भी तूने मेरे लिए दे दिया प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ, दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ, उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा, कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही
वही एक नई वाचा जो बहाया है जहां मेरे गुनाह के लिए, जो बहाया है जहां मेरे गुनाह के लिए। उस पर से जो भी पिएगा कभी ना मरेगा। उस पर से जो भी पिएगा कभी ना मरेगा। जो क्रूस से लहू, सब मिलकर गाइए, बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। काफी है, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपना बेशकीमती लहू देकर हमें छुड़ा लिया, हमें मोल ले लिया। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अपना आखिरी बूंद लहू भी हमारे लिए दे दिया ताकि मैं नाश ना हो वरन अनंत जीवन को पाऊं। मैं शुक्रिया कहता हूं प्रभु आपको। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सच में प्रभु आप धन्यवाद के योग्य हैं। हालेलुया। हम उसे धन्यवाद करें, उसके महान कामों के लिए उसे धन्यवाद करें। हालेलुया। वो आज भी हमारे बीच में अद्भुत कामों को कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वी लव यू जीसस। रबालखा रबा शेखेरिया रबालखा। हालेलुया, हालेलुया। Thank you Lord. Hallelujah.
से खेरिया रबाला माथेरिया आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर मिलकर उसकी स्तुति को करें। आमीन। उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। हम इस गीत को गाएंगे, महिमा महिमा हो तेरी। हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। असंभव को संभव करने वाला, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया हो यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की।
महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा। पर मैं तेरे वचनों पर फैलता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को फैलाता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर फिर विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर विजय पाने से मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा, मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। Hallelujah. महिमा महिमा Oh, हो we तेरी, praise you, Jesus. महिमा महिमा हो Hallelujah. महिमा महिमा हो Hallelujah. Hallelujah. महिमा महिमा Oh, यीशु shatalala baba lagaragalalada. महिमा Shadarararararare. Hallelujah. यीशु Hallelujah. Hallelujah. करता हूँ मैं धन्यवाद। सर्वदा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। हम एक और गीत गा के परमेश्वर के आराधना करेंगे। एक और गीत गाएंगे सर, यस सब लोग मिलकर से। ये समय निराश से, डर से बैठने वाला समय नहीं। अब
आनंद से ललकारने वाला समय है, जय जयकार का आवाज उठाने का समय है। अब मिलकर आपके घरों में, द बेस्ट प्लेस इज योर हाउस। आप चर्च में नहीं आए कोई बात नहीं, आपका घर उसके लिए उत्तम जगह है। आप अपने जगह में खड़ा होकर नाचते हुए परमेश्वर की आराधना कर। ये संडे आराधना है, ये रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं हो रहा है जब आपको मर्जी है आप इसको देख ले एक बार, नो, ये आपके लिए उसी समय 11 बजे ऑनलाइन में आकर सब मिलकर घरों में एक साथ आराधना करने का समय है। तो मैं कहूंगा जैसे संडे आप अच्छे कपड़ा पहनते हैं, वैसे घर के उस सो के उठा वो उस कपड़े में नहीं, अच्छे कपड़े पहनकर जैसे संडे आराधना करते हैं, ऐसे एक साथ टीवी के सामने या फोन के सामने सब लोग बैठकर, दैट इज व्हाट गॉड हॉनर्स। जब आप प्रभु को आदर देगा, प्रभु आपको आदर देंगे, वैसे आपकी आराधना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर आप अभी कपड़ा पहनने के लिए बदलने के लिए जाए, नो नो, जैसे है, लेकिन अगले हफ्ते से ध्यान रखें। तो अब मिलकर आराधना करने का समय, ठीक है। इट्स नॉट ए वॉश पार्टी, इट्स टाइम ऑफ वर्शिपिंग टुगेदर, एक साथ आराधना करने वाला समय। तो अपने स्थानों में खड़ा होकर स्तुति कर कर परमेश्वर की आराधना करेंगे। रब की होवे सन्ना, गाएंगे, रब की होवे सन्ना। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, हालेलुया। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सन्ना, उसके नाम की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, हालेलुया। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश, उसकी हम दो सन्ना, उसके हम दो सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, हालेलुया। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सन्ना, हालेलुया। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, हालेलुया। रब की होवे हमेशा, रब की होवे सन्ना, जय के जोर से फूको नसेंगे, जय के जोर से फूको नसेंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना, हालेलुया। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, हालेलुया। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। तारदार बाजों पे रागनी छेड़ो, तारदार बाजों पे रागनी छेड़ो, डफली तबला बजा, डफली तबला बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना,
रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना। आपके घर में रब की सना होवे सना हालेलुया। हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब के होवे सना। ओ सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। ओ जय के जोर से भूखो नसेंगे, जय के जोर से भूखो नसेंगे, हालेलुया। डफ और तबला बजा, रब और तबला बजा हमेशा, रब के होवे सना हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब के होवे सना हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरेले, बांसुरी पर सुना सुरे सुरेले, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब के होवे सना हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के होवे सना हमेशा, रब के होवे सना हालेलुया। रब के होवे सना हमेशा, रब के होवे सना, ओ रगथर दला बारा बाला बाबा होवे सना हमेशा, शब बाबा बाबा शखरा दला दला बाबा बाबा शब बाबा बाबा लगा लगा शंदला ला 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 शगदा दरा 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 लगा शंदला ला 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 रब बाबा लगा लगा थरा दला लगा 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 शंदला ला 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 ग्लोरी जीसस हालेलुया हालेलुया। आपका शब्द इम्पोर्टेंट है, आपका शब्द मुख्य है। अब अपनी आवाज उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें, अपनी आवाज उठाकर धन्यवाद करें। जय के छोर से भूखो न सिंगे शकाला रिबाला व शंदला ला ला बाबा शबला। कुछ जय का शब्द आपके अंदर से निकलने पर, कुछ जय का ध्वनि आपके अंदर से निकलने पर, कुछ जय का शब्द आपके अंदर से आज सुबह निकलने पर शबला बरा 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 गला बाबा बाबा शबला बाबा बाबा लगा लगा शंदला ला 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 शगला ला 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 शगदा दरा 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 गला शबला बरा बरा लगा। सब लोग अन्य भाषा में आराधना करें, आत्मा में आराधना करें। रबला थरगा थरगा लगला शबला खरगा लगदा थरगा रबदा थरगा लगला। आराधना आराधना करें, आत्मा में आराधना करें। कुछ जय का शब्द, कुछ जय का शब्द आपके अंदर से निकलने दे। रिबा लबाशा, ये भय का समय नहीं, ये डर का समय नहीं, ये निराशा का समय नहीं, ये चिंताओं का समय नहीं, ये जय का सीजन है। शबला खरगद रेद लदा लगा शंद थिलद लगद रदा लगा रेब लबशा शंदालारा रेबा गालारा रेबा गालारा रेबा गालारा रिबला गालारा शगला गला गला शबला बरा गला लगा 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 ग्लोरी जीसस रेबला बरा धरा 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 गला 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 शगला गला 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 गला
Shaba baba 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 lagada ragada la tharaga lagada ra the ragale ragala shara ragada la tharagala laga shara re thala lagada la raba shara lagada la tharagala rigastela tharagala lagada la rebala laga shara ragalara athigala lagadera rigashala rebala ragati ragala rebala lagati ragala रेबला लगातार थरदला आपके अंदर से जो मुझ पर विश्वास करेगा उनके अंदर से जीवन का नदियाँ बह निकलेगा ग्लोरी 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 उनके अंदर से जीवन का नदियाँ उनके अंदर से बह निकलेगा शबला ला 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 जीवन का नदियाँ कुछ का शब्द शबा बा 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 ग्लोरी ग्लोरी मैं चाहता हूं आपके घर के अंदर आपके अंदर से कुछ जय का शब्द निकल आने पर अपने हाथों को सुर को उठाए जीसस जोर से उस नाम को पुकारे यीशुवे ग्लोरी जीसस शबाला रबा मेरे साथ जितने लोग अपनी आवाज उठाकर उस नाम को पुकार सकते हैं call upon the name Jesus. Oh, we praise you, Jesus. अपने हाथों को सुर को उठाए सब लोग अपने हाथों को सुर को उठाए शाबाला रथारिगा शंदला रगा शाबा खलीगा रगदा लगा शगल करंदला रिगस्ते शगा रगा आपके घर के अंदर परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति इस समय प्रकट होने रिबल फरा शगला रगा डर और भय दूर होने पाए रोग इस समय चंगे होने पाए हालेलुया निराशा यीशु के नाम में दूर होने पाए रिबाला बा शंदला रबा शगदला बाबा बाबा शरदला और नकारात्मक बात है यीशु के नाम में दूर होने पाए जीसस यीशु के नाम पर नकारात्मक बात यीशु के नाम पर आपका घर से दूर हो रहा है कोई मुंह खोल कर स्तुति करे शबला बरगा रगदा दरगा अथगा लगरा रगला रीरे रगदा दलगा शगदा दलगा रगला शबला बरगा लगदा शंदला वचन में लिखा है जब ये बातें होते हैं तू सिर उठा कर देख क्योंकि तेरा छुटकारा निकट है जब प्लेग आते हैं जब कष्ट आते हैं जब दुख आते हैं जब भूकंप होते हैं जब आकाश का शक्तियां हिलाया जाते हैं तब आंख उठा के देख सिर उठा के देख तब तेरा सिर नीचे रखने का समय नहीं तब जो झुकने का समय नहीं तब सिर उठा के देखने का समय है तब सिर उठाने का समय है अब सिर उठाने का समय है अब सिर उठाने का समय है और सिर उठा के देखने का समय क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है आमेन पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री उसका 4:16 और 17 में इस प्रकार लिखा क्योंकि प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा प्रभु स्वर्ग से उतरेगा और पिक्चर आपके अंदर आपको देखना है प्रभु स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार होगा लेकिन इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड विल कम विद अ शाउट ऑफ कमांड उस समय ललकार होगा सब लोग मेरे पीछे बोले उस समय ललकार होगा उस समय ललकार होगा हालेलुया फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ shall descend from heaven with a shout तो उस समय ललकार होगा लिखा है तो इसलिए लॉर्ड विल कम
with a shout. उसका कंकॉर्डेंस में लिखा है जैसे कैप्टन कमांड देते हैं, जैसे कैप्टन का कमांडिंग वॉइस है, ऐसे एक ललकार के साथ यीशु उतर आएगा। ये ललकार कौन सा होगा? क्योंकि यूहन्ना रजी सुसमाचार उसका 5:25 में लिखा है, वो समय आ रहा है जब मनुष्य के पुत्र के शब्द सब जो मरे हैं सुनेगा। आमीन। ओ है ये ललकार। एक आमीन बोल सकते हैं मेरे पीछे? हालेलुया, हालेलुया, जोर से एक आमीन बोल। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। तो ये शब्द प्रभु का शब्द है और स्वर्ग से, देखिए स्वर्ग से उतरेगा ललकार के साथ। क्या ललकार होगा? हे मृत्यु तेरा जय कहां है? हालेलुया। हे मृत्यु तेरा जय कहां है? मेरे पीछे बोले, हे मृत्यु तेरा जय कहां है? हे मृत्यु तेरा जय कहां है? और जोर से बोले, हे मृत्यु तेरा जय कहां है? हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह उस ललकार के साथ उतरेगा। अब मेरे साथ रहना, उतरेगा और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। आर्कएंजल माइकल है, मिकाएल आर्कएंजल, उसका शब्द सुनाई देगा। भाई मैं बहुत सी जगह उसके शब्द के विषय में लिखा है, या मैं इतना कहकर आ जाए तो प्रधान दूत का शब्द होगा। आमीन। और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। हालेलुया। ये प्रधान दूत को अर्थात मिकाएल इस्राएल का रक्षक है, उसको प्रोटेक्ट करने वाला है। वो युद्ध में कमांडर है। He commands all the army of God. और परमेश्वर सोए जाकर शैतान को नहीं बांधेगा, मिकाएल शैतान को बांधेगा। हालेलुया। आप अपने घर के कुत्ते को बांधते हैं, थोड़ा देर खोलने के बाद फिर बांधते हैं, जैसे माइकल एक जंजीर को लेके आएगा और शैतान को बांध देगा 1000 साल तक। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक हालेलुया चिल्लाना है। आमीन। मैं सुना नहीं। हालेलुया, 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 ग्लोरी, हालेलुया। तो माइकल के आवाज में सारे शैतान का साम्राज्य हिल जाएगा। वो सोचा कदम, अब तो बस भाई, अब तो समय हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। तब यीशु मसीह का ललकार होगा, जितने मुर्दे हैं उसका शब्द सुनेगा, मनुष्य का पुत्र की आवाज सुनेगा और जी उठेगा। अब क्या हो रहा है? और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। आमीन। अब अगला इस्राएल के कैलेंडर में अगला पर्व है, फीस्ट है पेंटेकोस्ट। 31st संडे हम लोग पेंटेकोस्ट मनाने जा रहा है। आमीन। हम सब उत्सव का दिन होगा 31st मई, 31st संडे। सारे इस्राएल, प्रभु से पहले अगर ना आए तो सारे इस्राएल में पेंटेकोस्ट का उत्सव मनाते हैं। नेक्स्ट उसकी बाद में अगला उत्सव करीब सितंबर में होगा, मैं आप इतना याद नहीं, ट्रम्बट, फीस्ट ऑफ ट्रम्बट का उत्सव है। पेंटेकोस्ट तक उनके सारे फीस्ट का भविष्यवाणी पूरा हो गया। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पूरा हो गए पेंटेकोस्ट। आमीन। अभी भी हो रहा है, आत्मा को उंडेल रहा है। लेकिन उसके बाद अगला पर्व उनका ट्रम्बट है, फीस्ट ऑफ ट्रम्बट। वो इस समय पूरा होगा। ट्रम्बट इसलिए फुका जाते हैं जब इकट्ठा करना हो। आमीन। और परमेश्वर का तुरी होगा। परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए तुरी फूकी जाएगी। और मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में
प्रभु से मिले। तो साफ साफ लिखा है, we will be caught up together, Jesus will come, we will be taken up, और हवा में, मिड एयर में यीशु के साथ मिलेंगे। इसको कहते हैं रैप्चर, caught up, उठा लिया जाना, और हम हवा में प्रभु से मिले। क्या लिखा है हवा में? हवा में लिखा है या जैतून के पहाड़ में लिखा है? एक बार और पढ़े। कहाँ मिलेंगे प्रभु से हम? तो हम जीवित और बचे रहेंगे, मेरा विश्वास है इस पीढ़ी हम। हालेलुया। उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। किसके साथ? यीशु के साथ नहीं, जो मरे हैं और जी उठा उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। उठा लिया जाएंगे कि हवा में, हवा मतलब मिड एयर है इधर, ठीक है, हवा में प्रभु से मिले। आमेन, हालेलुया। मुझे लग रहा है आपको रैप्चर का एक अच्छा पिक्चर मिल गया। आमेन, एक आमेन बोल सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। He is near at the door, और बिल्कुल करीब है हमारा। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने लोगों को इन दिनों में तैयार करे, और जितने अधिक हम सुसमाचार फैला सकते हैं सुसमाचार फैलाएं। आमीन। एक बार और उस पेंतकोस्त के अनुभव प्रभु हमें देगा, जिससे पहले इस दूरी फूके जाएगी। आमीन। लास्ट ट्रम्बट का, जब उस ट्रम्बट का पूरा होता है, उस भविष्यवाणी, उस फीस्ट, उस दिन जब पूरा होगा, जब यीशु मसीह के आगमन में, फीस्ट ऑफ ट्रम्बट, उससे पहले एक बार और एक पेंतकोस्त के अनुभव प्रभु कलीसिया में देने पाए, आपको देने पाए। इसलिए हम लोग इस 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक 31 संडे तक 10 दिन लगातार कलीसिया प्रार्थना में रहेंगे, उपवास में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, चेन प्रेयर में रहेंगे, अलग अलग प्रकार में। द थिंग इज, हम लोग सब एक साथ जुड़कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु एक बहुत बड़ा बेदारी आप उंडेल दे। आमीन, हालेलुया। तेरे आगमन से पहले ताकि जादी हम बचाए जाएं। तो रिमेंबर पेंटेकोस्ट, हम 10 दिन का एक प्रार्थना सभा होंगे, उसमें सुबह और शाम ऑनलाइन प्रेयर होंगे। 31 संडे प्रभु वोच के साथ हम सेवकाई करेंगे। प्रभु के आगमन का देर है तो हम मिलकर पेंटेकोस्ट के उत्सव मनाएंगे। आमीन। हम आनंद बनाएंगे और प्रभु से ये प्रार्थना होंगे, प्रभु तेरे आत्मा को उंडे ले जाना, अब हमारे मध्य में बहुत आय से होने पाए। इस वेडनेसडे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लीडर्स फास्टिंग प्रेयर डे है। लीडर्स फास्टिंग प्रेयर, सेवकों का उपवास की प्रार्थना का दिन है। अब जितने लोग अलग अलग रूप में कलीसिया में सेवकाई में जुड़ा हुआ है, अब सब वेडनेसडे के दिन प्रार्थना करेंगे टू जॉइन विद द ऑल टीम इन द ऑल वर्ल्ड। पूरा दुनिया में सब लोगों के साथ जुड़कर हम प्रार्थना करेंगे। विश्व भर में कलीसिया के साथ जुड़कर हम प्रार्थना करेंगे। विश्व भर में कलीसिया है और परमेश्वर के अभिषिक्त दास लोग अलग अलग फास्टिंग प्रेयर डिक्लेयर कर कर उपवास और प्रार्थना कर रहा है। तो आप भी इस दिन, जब हमारे लिए इस मंच पर आज हम इस घोषणा करते हैं कि वेडनेसडे, बुधवार को लीडर्स, सेवकों का उपवास और प्रार्थना का दिन है। आप खास इस प्रार्थना के दिन में, इस पेंटेकोस्त के हमारा प्रार्थना सभा के लिए और आज इस दुनिया में होने वाला हर बातों के लिए और पूरे कलीसियाओं के साथ मिलकर आप प्रार्थना में जुड़ेंगे, एक साथ मिलेंगे। हालेलुया। और एरिया मीटिंग, जूम एरिया मीटिंग, और मंडे और ट्यूसडे जैसे एरिया मीटिंग होते हैं वैसे होंगे। हम लोग स्टार्ट किया और बहुत अच्छे से जूम में लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना कर पा रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहते हैं, 1-2 पॉइंट नोट करें। जैसे मैंने आज के लिए बोला, जूम मीटिंग में भी आप ऐसे तैयार हो जाइए कि आप पूरा परिवार मिलकर। पिछले दिन में मैंने देखा एक व्यक्ति जैसे फोन में लेकर बैठा हुआ है। नो,
अगर आपके घर में आप बैठे हुए, आपके पत्नी हैं, आपके बच्चे हैं, सब लोग देखेंगे, सब लोग जुड़ेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे। टेक इट सीरियसली। इन बातों को हॉनर देना आप सीखें। इफ यू हॉनर, गॉड विल हॉनर यू। तो आप उसको आसानी से ना ले। जॉइन द जूम एरिया मीटिंग दिस मंडे एंड ट्यूसडे। इस सोमवार और मंगलवार को जूम एरिया मीटिंग में आपको सबको जोड़ना है। कैसे? आप प्रार्थना के साथ कपड़े पहनकर अच्छा से एक साथ मिलकर बैठेंगे, जैसे आप प्रार्थना के लिए बैठे हैं। और टीवी होगा, मोबाइल फोन होगा, उसमें सब पूरा परिवार देखे और प्रार्थना की हालत में रहे। हॉनर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर को उपस्थिति को आदर दे के बैठे। ऐसे नहीं कि जूम मीटिंग एक व्यक्ति कहीं बैठा हुआ और फोन में हाथ ले लिया और बाकी बच्चा खेल रहे और परिवार के लोग ध्यान नहीं दे रहे। नो, टेक इट सीरियसली। और आप, मुझे विश्वास है आप इस प्रोग्राम को भी आदर देंगे। आप मिलकर प्रार्थना करने के अवसर है। आमीन। भजन मिलकर जैसे दिन नजदीक आते हैं कि एक साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना, तो जूम के साथ हम इकट्ठा हो पा रहा है और समय बहुत नजदीक है। समय बहुत नजदीक है, इसलिए आप जरूर जूम मीटिंग को गिव हॉनर, आदर दे और आप इस सभा में जुड़कर एक साथ प्रार्थना करने का अवसर प्रभु आपको देने पाए। आप इस समय आगे पास्टर स्टानली आकर प्रभु के वचन से सेवकाई करेंगे। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें मसीगर टीवी चैनल को। अगर आप शेयर नहीं किया, प्लीज शेयर, जल्दी से शेयर करें कि आप लोगों को निमंत्रण करें आज का वचन सुनने के लिए। प्लीज जल्दी से नीचे शेयर बटन है, उसको दबाएं और शेयर करें। कम से कम 10 लोगों को बुलाएं, आओ प्रार्थना में, हमारे आराधना में। लेट देम जॉइन। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कोविड-19 पेशेंट्स के लिए जो दुनिया भर में आमीन हालेलुया इस रोग से आमीन पीड़ित लोगों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। दुनिया भर में सब लोगों के लिए एक क्षण हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग कोविड-19 से पीड़ित दुनिया के किसी भी कोने में, हमसे जितना भी दूर हो, हम मिलकर इस समय उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, उन पर दया करें, उन पर आपका दया और अनुग्रह होने पाए। हालेलुया। संगा कर परमेश्वर, बहुत जल्दी से अब अपने हाथ बढ़ाए, छुटकारे के हाथ बढ़ाए और देश को छुड़ा ले परमेश्वर। इस समय हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि नर्सेस, मेडिकल स्टाफ के लिए, हमारे कलीसिया में भी है, मेडिकल स्टाफ का मैसेज आते हैं कि उनका कोविड का टेस्ट में जा रहा है, क्वारंटाइन में है। सो लेट्स प्रे फॉर ऑल नर्सेस, ऑफिस स्टाफ और मेडिकल में कहीं भी काम करने वाला है। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु ने सुरक्षित रखने पाए। स्वर्गीय पिता, मिलकर कलीसिया का सब और बाहर जितने आमीन मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स, नर्सेस और सारे स्टाफ के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखे, परमेश्वर आप उन्हें संभाले। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। जितने लोग जॉबलेस है, जितने लोगों का नौकरी छूट गए, स्वर्गीय पिता हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। जितने जॉबलेस है प्रभु, उन पर आपका दया हो, उन पर आपके अनुग्रह हो। प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोलें। हालेलुया, हालेलुया। अकाल में भी तू अपने लोगों को संभालेगा। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। पास्टर स्टानली आगे आकर वचन से सब गाय करेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे ताकि प्रभु आज हमसे बात करने पाए। ऑफरिंग और बेट चढ़ाने के लिए आपके लिए अवसर होगा। डोंट फॉरगेट, आज सुबह भी हम लोगों का जरूरत के लिए प्रार्थना किया, तो प्रभु मेरे मन में डाला हुआ बात है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ये सबसे उत्तम समय आपके लिए बीज बोने के लिए। अकाल के समय ये लिया जब उस विधवा के घर पे आए, विधवा ने कहा कि अब 2 रोटी हैं, 2 रोटी है, थोड़ा सा आटा है, 2 रोटी बनाकर हम लोग खाएंगे और उसके बाद मरने के लिए तैयार है। लेकिन सुन, वो कभी नहीं मरा, वो नहीं मरा, हम उस अकाल में नहीं मरा। आमीन हालेलुया। और भूखा नहीं मरा, वो आज्ञा सुना। उस रोटी जब भविष्यवक्ता के लिए लेके आए तब परमेश्वर उधर अद्भुत काम किया। आपका घर में भी एक चमत्कार होने जा रहा है, एक अद्भुत काम होने जा रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।
एक और ऑनलाइन आराधना के द्वारा आपके सामने वचनों के लेकर आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज सुबह जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आपको लगता है कि आप पहली बार इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो कृपया आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर नीचे जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप डालें। अब बताएं कि आप कहाँ से हमें देख रहा है, आप कहाँ रहते हैं, और यदि कोई भी प्रार्थना विषय है तो आप वो भी वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। नहीं, आप यदि चाहते हैं कि आप हम में से कोई आपको फ़ोन करे ताकि फ़ोन के द्वारा आप आपके विषय को बताएं, वो भी हम स्वागत करते हैं। हम जरूर आपसे संपर्क करेंगे। आज का वचन भी आपके लिए बहुत आशीष के कारण होंगे। हालेलुया। उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय उसका 6 वचन ऐसे लिखा है। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हो सकता है आपने इस वचन इससे पहले कई बार पढ़ चुके हैं, और खास तौर से जिस दिन से आप यीशु मसीह में आया उस दिन से जितने भी प्रचार आप सुने होंगे, उन सारे प्रचारों में इस उत्पत्ति का 3 अध्याय में जो घटना होते हैं इसके बारे में आपने सुना है। हम जानते हैं कि एदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर रखा गया, और उसी मनुष्य के साथ परमेश्वर मिलते जुलते रहते थे। हम जानते हैं वचन के अनुसार कि हर दिन शाम को ये परमेश्वर मनुष्य से मिलने आते थे। मगर हम एक और व्यक्ति का आगमन एदन के वाटिका में हम देखते हैं। We see an entry we see a try of an access। एक व्यक्ति का पहुंचने का प्रयास हम देखते हैं। मनुष्य को परमेश्वर एदन के वाटिका में रखा, और उसी मनुष्य के पास परमेश्वर हमेशा आते थे। मगर एक और व्यक्ति उसी मनुष्य के पास आने का प्रयास कर रहा है। तो हम इस बात जानते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, जो मनुष्य और परमेश्वर के अलावा जो मिलने का कोशिश कर रहा है या घुसने का कोशिश कर रहा है, ये कौन है? ये और कोई नहीं है, आप जानते हैं, ये शैतान है।
तो हम समझ सकते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने दुष्ट के पास में ही बनाकर रखा। मनुष्य को जब बनाया गया, मनुष्य को जब रखा गया, तो हम यह नहीं कह सकता कि मनुष्य उस शैतान से दूर था। नहीं, जहां मनुष्य को बनाया गया वहीं पास में शैतान भी मौजूद था। There was a presence of the intruder. घुस के आने वाला एक व्यक्ति का उपस्थिति वहां था। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर मनुष्य को बनाकर आज्ञा दिया कि इस वाटिका से हर फल तुम खा सकते हैं, हर पेड़ का फल तुम खा सकते हैं, मगर बीच में जो वृक्ष है उस वृक्ष का फल तुम खा नहीं सकता। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। हालेलुया। यदि तुम छूओगे, खाओगे तो तुम मर जाओगे। मगर शैतान इधर आकर भरमाने वाला, भटकाने वाला, ये शैतान इस मनुष्य के पास आकर जो बात परमेश्वर ने ना करने के लिए बोला, मत करो करने के लिए बोला, वही बात को कराने के लिए मनुष्य के पास आता है। हालेलुया। हव्वा और आदम से ये शैतान वार्तालाप करते हैं। उस वार्तालाप में एक ऐसा प्रभाव था कि वो उस मनुष्य को गिराने लायक था। उसके साथ बात करने से, उसके साथ समय बिताने से पहला मनुष्य गिरने के लिए गया। आमीन। तो आप देखते हैं पहला गलती ये नहीं था कि फल को तोड़ा। पहला गलती यह था कि उस व्यक्ति जो परमेश्वर के अलावा है उससे या उसके साथ समय बिताने का कोशिश किया। या फिर उस व्यक्ति का बात सुनने के लिए कान लगाया, या फिर उसके साथ बात करने में लगे रहा। हाँ, तो एक बात तो स्पष्ट है कि जहां मनुष्य को बनाया गया था वहीं पास में ये शैतान भी थे। कि स्वर्ग में जब शैतान घमंड किया तो उसको काट दिया गया, वो गिर गए थे और गिरा पड़ा हुआ ये जगत सुनसान पड़ा हुआ था। और उसी जगत को परमेश्वर सुंदर बनाते हैं। किसके लिए? मनुष्य के लिए।
और उस मनुष्य को उस धरती में रखते हैं और एक आज्ञा देते हैं कि इस बीच में जो वृक्ष है इसके फल को ना खाए, ना छुए। यदि तुम छुओगे, खाओगे तो तुम मर जाओगे। और शैतान आते हैं उसी काम को कराने की कोशिश में, प्रभावशाली होते हैं। क्या होते हैं? 6 वचन हमने पढ़ा। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। 3 बातें आपको देखना है। स्त्री ने क्या देखा? स्त्री ने यह देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। 3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। दुनिया में, पृथ्वी में टेम्पटेशन करके आप जान सुने होंगे, विवशता। दुनिया में जितने भी टेम्पटेशन हैं वो सारे टेम्पटेशन इन 3 बातों के नीचे आते हैं। प्रलोभन। शैतान ने आकर उनको प्रलोभ किया। हाँ, आप सुन रहे हो? शैतान ने आकर उस मनुष्य को क्या किया? प्रलोभ किया। 3 बातों में प्रलोभ किया। पहला था, स्त्री ने यह देखा कि यह फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। और आप जानते हैं नतीजा क्या था? इस 3 प्रलोभन में स्त्री गिर गए और उस पुरुष को भी गिराया। हालेलुया, आमीन। पहला मनुष्य या पहला आदम इस 3 क्षेत्र में गिर गए। जहां मनुष्य को परमेश्वर राज्य करने के लिए बुलाया गया था, अधिकार रखने के लिए बुलाया गया था, प्रलोभन के ऊपर जय पाने के लिए बुलाया गया था, मगर पहला मनुष्य प्रलोभन के सामने गिर गया। और मैंने आपसे कहा कि फल को देखने से पहले, चाहने से पहले, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, देखने में अच्छा है, खाने में अच्छा है, ये समझने से पहले एक वार्तालाप उस शैतान के साथ मनुष्य करता है। एक एक्सचेंज वहां पर होता है। उसके वजह से वो शैतान मनुष्य को प्रलोभन में गिराते हैं। तो प्रलोभन से पहले एक कॉन्वर्सेशन होता है। प्रलोभन से पहले एक वार्तालाप यहां पर हो रहा है। यदि उस वार्तालाप में मनुष्य उस शैतान को अनुमति नहीं देता, तब तक वो प्रलोभन में नहीं गिरता। मगर यदि उसकी बातें सुनने के लिए समय देता है, उस शैतान की बातें सुनने के लिए यदि समय को अलग करता है, उनकी बातों पर ध्यान लगाता है, तो आप प्रलोभन में
गिरने का संभावना है। अब प्रलोभन देखिए, 3 बातें, खाने में अच्छा, देखने में मनभाऊ, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। अब आपका ध्यान थोड़ा सा दुनिया की ओर लगाएं। क्या इन 3 बातों के ऊपर ही तो सारे बातें हो रहा है? सारे पाप, सारे अशुद्धि, सारे अधर्म इन 3 बातों के नीचे ही हो रहा है। These are the titles. These are the main titles concerning temptation. प्रलोभन के विषय में यही 3 बात हैं जो प्रथम रूप में खड़ा रहता है। बाकी सारे कार्य इसके नीचे होता है। बाकी सब टाइटल्स है या सब हेडिंग्स है। दिस इज द मेन हेडिंग। बाइबल में सबसे पहली बार पाप में गिरने का शैली, the way man fall into sin it was by 3 different attraction. There was this 3 way of invitation. 3 क्षेत्र से एक बुलाहट मनुष्य के पास आते हैं, और ये बुलाहट आज भी दुनिया में चालू है, लगे हैं। It is on and on and on. Amen. अब मैं आपको नया नियम की ओर ले आना चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। पहला आदम इन 3 बातों में गिर गए। पहला आदम इन 3 बातों में गिर गए। मगर आप आखिरी आदम की ओर अपना ध्यान को लगाएं। You saw the fall of the first Adam, but it is important now that you pay attention to the last Adam. अब आप आखिरी आदम की ओर अपना ध्यान को लगाने का समय है। क्या कह रहा है यहां पर यीशु मसीह के बारे में? यीशु मसीह कौन है? आखिरी आदम। He is the last Adam. मतलब पहला आदम से लेकर जो ब्रीड था, पहला आदम से लेकर जो वंश था, उसमें से आखिरी है यीशु। पहला आदम इन 3 प्रलोभन में गिर गए। अब हम देखते हैं कि इस आखिरी आदम किस बात का सामना करते हैं। यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर का पुत्र है, शरीर में मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आया। जब वो इस पृथ्वी में थे 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। तो उनके 100% जो मनुष्य हैं, उस मनुष्यत्व में यीशु भी प्रलोभन का सामना किया, क्योंकि हर एक मनुष्य इस पृथ्वी में जन्म लेता है, वो प्रलोभन का सामना करते हैं। और हमने पहले मनुष्य के साथ क्या हुआ हमने देखा। अब आप उस ब्रीड में, उस वंश में जो आखिरी बनकर आया, आखिरी आदम बनकर आया, उस यीशु के बारे में थोड़ा देखना जरूरी है। पहले आदम को गिराने के बाद जितने भी मनुष्य हर पीढ़ी में जन्म लेते ही आया, उन सारे मनुष्य को शैतान इन 3 बातों में गिराते ही गया।
गिराते ही गए, गिराते ही गए, गिराते ही गए। और उस वंश में आखिरी आदम ये रहा, स्वर्ग से पृथ्वी में आकर खड़ा है। और लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका दूसरे वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह जंगल में 40 दिन की उपवास और प्रार्थना में थे। उस 40 दिन की उपवास और प्रार्थना में यीशु जब बैठे हुए थे, हम जानते हैं शैतान वहां आते हैं और यीशु का परीक्षा लेने आते हैं। इस पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं, उस मनुष्य के पास शैतान आने का संभावना है। तभी तो एदन के वाटिका में जहां मनुष्य को परमेश्वर ने रखा, वहां पर शैतान आया। और आप यहां पर आप देखते हैं आखिरी आदम जो यीशु है, यीशु जब इस पृथ्वी में था, जंगल में यीशु जब प्रार्थना में बैठे हुए थे, उपवास में थे, शैतान वहां यीशु का परीक्षा करने आया। तो he can come, he may come near you, वो आपके पास आ सकते हैं, आने का संभावना है। अब देखिए, जहां पहला आदम गिर गए थे, उन्हीं बातों को लेकर शैतान यीशु के पास भी आ रहा है। पहला प्रलोभन क्या था जिसमें स्त्री गिर गए थे या आदम गिर गए थे? वो ये था कि ये फल देखने में अच्छा है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। वेरी सीरियस टाइम, वेरी सीरियस टाइम। पहला प्रलोभन ये था कि स्त्री ने फल को देखा और उनको लगा कि ये खाने में अच्छा है। That's a temptation. खाने में अच्छा है। शैतान यीशु के पास आकर कहते हैं, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना कुछ ना खाया। कौन? यीशु, क्योंकि वो उपवास में था। यीशु कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। भूख लगी, यीशु को भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, शैतान ने किससे कहा? शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए। क्या कहा? पत्थर से कहा कि यह रोटी बन जाए। यही तो स्त्री ने भी सामना किया, आदम ने भी सामना किया। फल को देखा, उनको लगा कि ये खाने में अच्छा है, खाने में। शैतान आकर क्या कहता है? पत्थर को रोटी बनाकर इसको खा ले। द फर्स्ट टेम्पटेशन, द लस्ट ऑफ द फ्लैश। पहला प्रलोभन है शरीर का लोभ। जहां पहला आदम गिर गए थे, आखिरी आदम का प्रतिक्रिया देखिए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा, बल्कि परमेश्वर के मुंह से आने वाला हर वचनों से जीवित रहता है। हालेलुया। थोड़ा बाला शिखराबा से। मगर शैतान आदम को, पहले आदम को यह नहीं पता था। ये पता था या फिर उसने इस्तेमाल नहीं किया, you don't know, but he was tempted to fall. वो गिर गए थे। मगर आखिरी आदम के बारे में आप देखिए, उसी परीक्षा का सामना कर रहा है, उसी परीक्षा का सामना कर रहा है। उसी परीक्षा के सामने यीशु जयवंत होता है। हालेलुया। दूसरा परीक्षा क्या था? पहला था खाने में अच्छा, दूसरा था देखने में मन भाऊ। पहला आदम
दूसरा प्रलोभन में गिर गया था। दूसरा प्रलोभन क्या था? फल देखने में मन भाऊ। और यीशु के सामने भी दूसरा प्रलोभन आ रहा है, और शैतान उसे ले गया। किसको? यीशु को। शैतान ने यीशु को पल भर में ले गया और जगत के सारे राज्य दिखाया। पहला प्रलोभन था पत्थर को रोटी बना दी ताकि तुम कुछ खा सके। नो, तुम्हारे आदेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के मुंह से आने वाला हर वचनों से जीवित रहता है। तो वहां पर शैतान आखिरी आदम के सामने पराजित होता है। और दूसरा प्रलोभन यह था कि विश्व भर के सारे राज्यों को दिखाया। वो है देखने में मन भाऊ, जिसमें पहला आदम गिर गए थे। और शैतान ने उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। देखिए, यीशु वचन से शैतान को हरा देता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु वचन से शैतान को हरा देता है। हालेलुया। तो दूसरा प्रलोभन में भी यीशु जयवंत होता है, जहां पहला आदम गिर गए थे। अब तीसरा प्रलोभन आप देखिए, शैतान ने यीशु को यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। So this was a matter of pride. इंग्लिश में लिखा है, ये जीवन के घमंड के विषय में है। कि पहले आदम ने तीसरा प्रलोभन उसके सामने यह था कि बुद्धि देने में ये चाहने योग्य है। बुद्धि देने में मनुष्य का स्वभाव यह होता है कि जब बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो जीवन के घमंड की ओर से ले जाते हैं और उस घमंड उसको गिरा देता है। आज जो बोलते मेरे पास बहुत बुद्धि है, बहुत बुद्धिशाली हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं ये जानता हूं, मैं ये करना जानता हूं, मैं वो करना जानता हूं, मैंने यहां तक पढ़ा है, मैंने इतना डिग्री लिया है, मैंने इतना सैलरी कमाता हूं। जो आप नहीं करना आता, मुझे करने आते हैं। जो आपको नहीं पता, मुझे करना आते हैं। मुझे पता है, आपको नहीं पता। ये भेदभाव दुनिया में चलते जा रहे हैं। ये जीवन का घमंड है, जीवन का घमंड है। शैतान यहां पर तीसरा प्रलोभन के रूप में यीशु को मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करते हैं और बोलते हैं, खोद लीजिए, क्योंकि वचन में तो लिखा है कि दूतों को उठाने के लिए तैयार कर रखा है, वो आकर तुम्हें उठा लेंगे। यहां पर घमंड वाली बात है। यहां पर करना पड़ रहा है, यहां पर करने के लिए इतना विवश कर रहा है कि इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। ये तो जीवन के घमंड के विषय है। ये यदि नहीं करोगे तो फिर मैं पराजित हो जाऊंगा। एक प्रलोभन है, वो प्रलोभन है। मगर यीशु शैतान से भी
काफी आ गए हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। तो तीसरा प्रलोभन में भी यीशु जयवंत होते हैं। He comes out victorious even after the third temptation. प्रियो, पहला आदम 3 प्रलोभन में गिर गए थे, आखिरी आदम यीशु इन 3 प्रलोभन में जय पाया। जो पहला मनुष्य कर नहीं पाया, वो आखिरी आदम आकर पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। और उस यीशु से एक नया वंश शुरू होता है। उस यीशु से एक नया वंश शुरू होता है। हालेलुया। और जब मैंने इन वचनों को देखा, प्रभु आप कैसे जय पाया, तो वहां पर 4:1 में एक बात लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। क्या लिखा है? यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। जीसस वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट इन हिम। यीशु के अंदर पवित्र आत्मा भरा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज सुबह इतने बातें कहकर आकर आपसे यह बता रहा हूं कि जीवन में 2 प्रथम अभिषेक है जो आपको एक जयवंत मसीह जीवन बिताने में आपका सहायता करते हैं। वो 2 अभिषेक अलौकिक और साधारण जिंदगी में कार्य होने वाला अभिषेक है। पहला अभिषेक आपके अंदर वास करते हैं। मेरे साथ आप बोल सकते हैं, पहला अभिषेक हमारे अंदर वास करते हैं। जो यीशु के अंदर वास कर रहा था वही हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा से यीशु भरा हुआ था। मतलब यीशु के अंदर पवित्र आत्मा था। उस पवित्र आत्मा में एक ऐसा अभिषेक है जो आपको प्रलोभन के सामने जय पाने में आपका सहायता करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मगर यीशु के ऊपर एक और अभिषेक को हम देखते हैं। लूका 4:18 में ऐसे लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु बोल रहा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यस, देखिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु कह रहे हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये आत्मा जो मुझ पर है, इस आत्मा के साथ एक अभिषेक भी है जो मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए है। हालेलुया। और बंदियों को छुटकारा और अंधों को दृष्टि और खुजले हुओं को छुड़ाने के लिए है। तो ये अभिषेक जो मुझ पर है, ये उस आत्मा के साथ है जो मुझ पर है। तो यदि मुझ पर जो आत्मा है उसमें एक अभिषेक है, तो मुझ में जो आत्मा है उसमें भी एक अभिषेक है। तो 2 अभिषेक आप देख सकते हैं। आत्मा उसी पिता से आता है, आत्मा एक ही है, मगर उसका काम करने का तरीका अलग है। एक है जो आपके अंदर आपके लिए दिया गया है, एक है जो आपके ऊपर जो दूसरों के लिए दिया गया है, जो असाधारण कामों को करने के लिए है। वह साधारण काम क्या है? कंगालों को छुड़ाना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, आमीन आमीन, बीमारों को चंगा करना। यह अभिषेक आपके ऊपर है। मगर एक और अभिषेक है जो आपके अंदर है, जो आपको सारे प्रलोभन से
आपको आगे ले जाता है और जयवंत करके खड़ा कर देता है। आप उस पीढ़ी से नहीं है जो पहले आदम से है, आप उस पीढ़ी से है जो आखिरी आदम से शुरू हुआ है। आखिरी आदम ने इस परीक्षाओं के सामने, प्रलोभन के सामने जय हासिल किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी उस प्रलोभनों के सामने जयवंत हो सकते हैं। अरे पास्टर जी, आप तो पुराने नियम से वजन लिया, उत्पत्ति से वजन लिया और लूका का रचित समाचार से वजन लिया, जो पुराने नियम जब लागू था तब लिखा गया था। नया नियम में कहां लिखा है? पत्रियों में कहां लिखा है? जरा बताइए। पत्रियों में यदि लिखा गया है तो मैं मान लेता हूं कि ये जो प्रलोभन है अभी भी है। यदि यूहन्ना तक ही लिखा गया है तो फिर कलीसिया के लिए नहीं है ये? अच्छा, गुड क्वेश्चन, सवाल अच्छा है। मगर मैं आपसे एक वचन दिखाना चाहता हूं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 16 वचन, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में पहले आदम के जीवन में जो प्रलोभन आया वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो शैतान की ओर से था। पुराने नियम के आखिरी में, आखिरी आदम के सामने, यीशु के सामने भी जो प्रलोभन आया वो भी परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो भी शैतान की ओर से था। और आगे क्रूस के बाद कैसे है दुनिया में? क्रूस के बाद भी संसार में क्या है? यही 3 बात है। संसार में क्या क्या है? यूहन्ना बहुत साफ रूप से कहते हैं, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। पिता की ओर से नहीं मतलब परमेश्वर की ओर से नहीं है ये 3 बातें, ये दुनिया की ओर से है। दुनिया की ओर से है मतलब दुनिया का एक प्रभु है। अभी यीशु कहते हैं, दुनिया का प्रभु मेरे पास आ रहा है मगर मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं है, मुझे और उसके बीच में कोई लेने देने नहीं है। वाह, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप संसार में हैं अभी भी, यदि आप मसीह में नहीं आए हैं तो आप इन 3 बातों में गिरे पड़े हुए हैं। मैं काफी लोगों से ये सुना है, बहुत सारे लोगों ने ये बोला है, जिस दिन मसीह में आया है ना उस दिन से टेम्पटेशन बहुत ज्यादा है। जिस दिन बपतिस्मा लिया है ना उस दिन से बहुत पाप करने के लिए अंदर से इच्छा आ रहा है और बड़ा युद्ध हो रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है करने में मगर बहुत ज्यादा प्रलोभन आ रहा है। सुना है आपने? कई बार एक अद्भुत सभा में बैठकर अभिषेक पाने के बाद अगले दिन बहुत बड़ा प्रलोभन का सामना कर रहा है और आपको अंदर ही अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है मगर गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। वाओ, यू फाइंड इट डिफिकल्ट, यू आर एक्सपीरियंसिंग ए स्ट्रगल। अब आपके अंदर एक युद्ध का महसूस कर रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है। प्रियो, आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या बात है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ठीक था। जिस दिन आत्मा को पाया, जिस दिन यीशु को ग्रहण किया, उस दिन से अंदर बहुत ऐसे हो रहा है। उस दिन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पहले तो वो ठीक था। लिसन, सुनिए, अभी क्यों अच्छा नहीं लग रहा है?
अभी क्यों अंदर ही अंदर युद्ध लग रहा है? क्योंकि आप वाकई में नया जन्म पाया। वाह, समझ में नहीं आया? आपको समझ में नहीं आया? आपको समझ में नहीं आया? पहले तो वो आपका जीवन शैली था। जब जीवन शैली बन जाते हैं, आपको अफसोस नहीं लगेगा, आपको वो ठीक लगता है, क्योंकि आप उसमें used to हो गया। It doesn't affect you. You never feel a war, क्योंकि आप एक दूसरे व्यक्ति के प्रभुता में हैं। मगर जिस दिन आप यीशु को चुना, यीशु में आया, उस दिन से आपके अंदर इस विषय के प्रति एक लड़ाई हो रहा है। एक लड़ाई आप महसूस कर रहा है। आपको समझना है, ये बुराई और भलाई के बीच में लड़ाई हो रहा है। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा और शैतान के प्रलोभन के बीच में, संसार के प्रलोभन के बीच में बड़ा लड़ाई हो रहा है। लड़ाई हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। बस आज जब मैं इस वचन को दे रहा हूं, मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे अवस्था में होकर निकल रहा है, कुछ जवान लोग इस अवस्था में होकर निकल रहा है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ही अंदर एक युद्ध हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? मसीह को भी पाने के बाद ये क्यों हो रहा है? प्रियो, इसीलिए ये हो रहा है, इसलिए ये हो रहा है क्योंकि आपके अंदर एक परफेक्शन हो रहा है, आपके अंदर एक क्लेंसिंग हो रहा है, आपके अंदर एक महिमा का कार्य हो रहा है, आपके अंदर एक परमेश्वर का कार्य हो रहा है। The sin which was in your nature, आपके स्वभाव में, आपके मानसिकता में, आपके दिमाग में, सोचों में, कार्यों में जो पाप चिपक के बैठे हुए थे, वो अब अस्थिर हो रहा है। It is becoming unsettled. वो उस जगह पर नहीं बैठ पा रहा है, वो आपके अंदर अस्थिर हो रहा है, अनसेटल्ड हो रहा है। इसलिए आप युद्ध जैसे लग रहा है। डोंट वरी, यू आर इन द राइट ट्रैक। यदि आपको ऐसे युद्ध महसूस हो रहा है, आप राइट ट्रैक में हैं, आप राइट ट्रैक में हैं। और जैसे यीशु जय पाया, वैसे तुम भी जय पाने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में प्रियो, इन 3 बातें हैं। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, इन 3 बातों में आप हर दिन गिरे हुए हैं। कम आउट, क्योंकि आप इसी में ही बने रहोगे तो आपका अंत बहुत बुरा होगा। आपको एक व्यक्ति ले जा रहे हैं, उसके जगह की ओर ले जा रहे हैं। समय बहुत आगे निकल रहा है। यीशु आपको बुला रहे हैं, यीशु आपको बुला रहे हैं, उसके राज्य में बुला रहे हैं। अब इस राज्य में 3 बातें हैं जो संसार में नहीं है। संसार में 3 बातें हैं, वो क्या क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। अब प्रभु के राज्य में जब प्रभु किसी को बुलाते हैं, वहां 3 बातें हैं। वो 3 बातें ये हैं: धार्मिकता, शांति और आनंद। धार्मिकता, शांति और आनंद। In the world, you see the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. But in the kingdom of God, you see 3 other things: there's righteousness, peace, and joy. Hallelujah. शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड में पड़े रहने से अच्छा है, उसमें डूबे रहने से अच्छा है परमेश्वर यीशु मसीह के राज्य में धार्मिकता, शांति और आनंद में डूबे जाना। आज सुबह परमेश्वर आपको इन 3 अवस्थाओं में बुला रहे हैं। हालेलुया। यदि कोई भी विश्वासी पाप से लड़ रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक ही चीज आप करें, शैतान के बातों को ना सुने, शैतान के लिए समय ना दे, क्योंकि ये जानते हैं कि आप पहले आदम, उसको समय दिया, उससे बातें सुना और उसको अनुमति दिया। यीशु का रीति आप भी अपनाएं। जो भी शैतान बोलते हैं उसका विरोध करता था, विरोध करता था,
विरोध करते गया। इसलिए वचन में लिखा है, आप शैतान के चालकों को जानते हैं, क्योंकि आपके अंदर अभी आत्मा है। आपके अंदर एक अभिषेक है जो आपने पाया हुआ आत्मा में जुड़ा हुआ है। यीशु ने कहा, वो आत्मा तुम में आएगा, वो तुम्हें हर सत्य में ले जाएगा। आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से आज शाम के समय, इस सुबह के समय, जितने भी लोग इस प्रचार को सुन रहे थे, इस संदेश को सुन रहे थे, हर एक के जीवन में आपका वचन का सामर्थ्य इन दिनों में प्रकट होने पाए। आखिरी आदम यीशु वचन के द्वारा शैतान के विरोध किया। आज कलीसिया के अंदर वचन मिला है। आज कलीसिया को परमेश्वर को वचन आपने दे रखा है प्रभु, और हम विश्वास करते हैं आदम और हव्वा से भी एक महिमा में स्तर में कलीसिया को आप ले जा रहे हैं प्रभु, जहां शैतान के हर चालाकों के सामने जय पाकर, प्रलोभन के सामने जय पाकर, उस आखिरी आदम के समान, यीशु के समान बनने में हर एक का सहायता करें। इस समय वो दो अभिषेक आपके ऊपर रिलीज हो रहा है। रिसीव इट राइट नाउ। जवान लोग, भाई बहन, इस समय उस अभिषेक को स्वीकार करें जो आपको हर सत्य में ले जाएगा, जो आपको आलोक करने में आपका सहायता करेगा। जो अभिषेक यीशु में कार्य किया, वो अभिषेक आपके अंदर इस समय यीशु के नाम में रिलीज होने पाए। प्रभु, मैं जानता हूं कुछ लोगों को पवित्र आत्मा इस समय छू रहा है। I know in my spirit that the spirit of the Lord is touching many of you right now. बहुतों को पवित्र आत्मा इस समय छू रहा है। बहुतों को पवित्र आत्मा इस समय छू रहा है। हर एक छू रहा है। एक अभिषेक आपके शरीर की अभिलाषाओं से आपको बाहर ले आएगा। एक अभिषेक आंखों की अभिलाषाओं से आपको बाहर ले आएगा। एक अभिषेक जीविका के घमंड से आपको बाहर ले आएगा, और धार्मिकता, शांति और आनंद में बने रहने में हर एक सहायता करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह का नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। आशा करते हैं कि आज सुबह का वचन हर एक के लिए आशीष के कारण था। इस समय बेट, दशमांश और जो चैरिटी वर्क कलीसिया इन दिनों में कर रहा है, उसमें सहभागी होने का समय है। इस समय जो हेल्प फॉर द नीडी अकाउंट डिटेल्स आप स्क्रीन में देखोगे, उस अकाउंट डिटेल्स में आपके परिवार की ओर से आप या फिर आप व्यक्तिगत रूप में आप यदि कुछ ऑफरिंग उसमें आप भेजना चाहते हैं, तो इस समय आप इस अकाउंट डिटेल्स जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें आप डालें। पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में जितने भी अनाउंसमेंट इस विषय में हुआ, बहुत सारे लोग अपने तरफ से, कुछ लोग रेशन के रूप में चर्च में मदद करने में उत्साहित हुआ, कुछ लोग पैसे के रूप में मदद किया है। बहुत सारे लोगों के लिए इन दिनों में आपका मदद, आपका पैसे फायदा हो रहे हैं। अलग अलग इलाकों में जो हमारे कलीसिया के लोग जो रेशन नहीं है, इस समय नौकरी नहीं है, उसकी वजह से घर में खाना नहीं है, उन लोगों को मदद करने में प्रभु ने अगुवाई किया है, मदद किया है। अभी कृपया आप आपका हाथों को बढ़ाएं और आप एक उत्तम शेयर, उत्तम हेल्प इस विषय में आप लोग करें। प्रभु आपको बहुत आशीषित करेंगे। योसेफ को जो परमेश्वर आशीषित किया, वही परमेश्वर आपको भी आशीषित करेंगे। फील फ्री टू गो अहेड एंड ब्लेस द पीपल अराउंड यू। आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनको मदद करने में, उनको आशीषित करने में आप आपका सहायता को बढ़ाएं। प्रभु सबको आशीषित करें। थैंक यू फॉर डूइंग सो। जितने भी लोग इस समय कदम उठाया है, सबको प्रभु बहुत आशीषित करें। और इस समय हम एक गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए दशमांश और बेट भी डालेंगे। आगे जो अकाउंट डिटेल्स आप देखेंगे, उस पर आप आपका दशमांश
और बेट डाल सकते हैं। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। देखिए दशमांश जो है एक बीज है, बीज को कोई कभी खाते नहीं है, बीज को बोना जरूरी है। चाहे वो अकाल का समय हो, चाहे वो भरपूरी का समय हो, समय कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में बोना आपकी आशीष के लिए जरूरी है। तो खुशी के साथ चीयरफुली आप प्रभु के राज्य में बीज को बोए। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारे दुनिया ओ सारे दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया शुक्रिया। आशा करते हैं कि आपने अपने धन में से दशमांश और भेंट को डाला है। प्रभु आप सभी को आशीषित करें इस पूरे हफ्ते। प्रभु हर एक के साथ उसके वचनों से तृप्त करें, हर एक को अपने आत्मा के द्वारा चलाएं। गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट वीक। इस हफ्ते के हर सभाओं में आप जुड़े रहें। गॉड ब्लेस यू, आमेन।